कहते हैं इंसान अपने कर्मों से कभी नहीं बच सकता, आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में हर कर्म का हिसाब जरूर मिलता है। आज की ये कहानी सुनने के बाद आपकी सोच बदल जाएगी और शायद आपके कर्म भी। बहुत समय पहले की बात है, एक बड़ा सा गांव था जहां एक बहुत अमीर साहूकार रहता था। नाम था रघुनाथ। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, सोना चांदी जमीन सब कुछ था। लेकिन अगर कुछ नहीं था तो वो था उसका दिल। रघुनाथ का दिल बहुत कठोर था। वो गरीबों को पैसे देता जरूर था, लेकिन मदद के लिए नहीं, बल्कि उन्हें फंसाने के लिए। अगर कोई 100 रुपये लेता तो उसे 200 लौटाने पड़ते समय पर पैसे न देने पर। उनका घर खेत सब छीन लिया जाता। गांव के लोग उससे डरते थे, लेकिन उसकी मजबूरी में उसके पास ही जाते थे। एक दिन गांव में एक बहुत गरीब किसान आया। नाम था हरिराम। उसकी आंखों में आंसू थे, आवाज कांप रही थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, साहूकार जी, मेरी बेटी की शादी है, थोड़ी मदद कर दीजिए। रघुनाथ मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान दया की नहीं थी। वो बोला, ठीक है, मैं पैसे दे दूंगा, लेकिन शर्त है, 1 महीने में पैसे 3 गुना करके लौटाने होंगे। हरिराम टूट गया। उसे पता था वो ये शर्त कभी पूरी नहीं कर पाएगा, लेकिन बेटी की शादी उसके लिए सबसे जरूरी थी। उसने कांपते हुए हाथों से हाँ कर दी। शादी हो गई, लेकिन समय बीतने के बाद भी हरिराम पैसे नहीं चुका पाया। एक दिन रघुनाथ अपने आदमियों के साथ हरिराम के घर पहुंचा। हरिराम रोते हुए बोला, मुझे थोड़ा और समय दे दीजिए। लेकिन रघुनाथ का दिल पत्थर बन चुका था। उसने बिना एक पल सोचे उसका घर और जमीन छीन ली। हरिराम अपनी पत्नी और बेटी के साथ सड़क पर आ गया। जाते जाते उसने बस इतना कहा, रघुनाथ, आज तुम हंस रहे हो, लेकिन याद रखना, ऊपर वाला सब देख रहा है, कर्मों का हिसाब जरूर देगा। समय का पहिया घूमता है। कुछ साल बीत गए। रघुनाथ का कारोबार और बढ़ गया। अब वो और भी अमीर हो चुका था, लेकिन उसके जीवन में एक कमी थी। उसका एक ही बेटा था, मोहन, जिससे वो बहुत प्यार करता था। एक दिन अचानक मोहन बहुत बीमार पड़ गया। शुरुआत में साधारण बीमारी लगी, लेकिन धीरे धीरे हालत बिगड़ती गई। रघुनाथ ने शहर के बड़े बड़े डॉक्टर बुलाए, दवाइयाँ इलाज सब कराया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मोहन की हालत और खराब होती गई। अब वही रघुनाथ जो कभी दूसरों के दर्द पर हंसता था, आज खुद रो रहा था। वो मंदिर गया, भगवान के सामने सिर झुकाकर बोला, हे भगवान, मेरे बेटे को बचा लो, मेरी सारी दौलत ले लो। तभी पीछे से एक आवाज आई, दौलत से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। रघुनाथ ने पीछे मुड़कर देखा। एक संत खड़े थे। उनकी आंखों में एक अजीब सा तेज था। संत धीरे धीरे उसके पास आए और बोले, क्या तुम्हें याद है, तुमने कितनों का घर छीना है? रघुनाथ के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे हरिराम की याद आ गई। संत बोले, जिस दर्द को तुमने दूसरों को दिया, आज वही दर्द तुम्हारे पास लौट कर आया है। तुमने एक पिता से उसका घर छीना, आज तुमसे तुम्हारा बेटा छीना जा रहा है। रघुनाथ फूट फूट कर रोने लगा। उसने संत के पैर पकड़ लिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे समझ आ गया, मैंने बहुत गलत किया। संत बोले, गलती समझना ही पहला प्रायश्चित है। अगर सच में बदलना चाहते हो तो जिनका हक छीना है उन्हें वापस करो। अगले दिन रघुनाथ ने पूरे गांव को बुलाया। जिनका घर छीना था उन्हें वापस दिया, जिनसे ज्यादा पैसा लिया था लौटा दिया। गरीबों की मदद करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे उसके कर्म बदलने लगे और कहते हैं कुछ ही दिनों में उसके बेटे की तबीयत भी सुधरने लगी। रघुनाथ को समझ आ गया था कि कर्मों का हिसाब सिर्फ सजा देने के लिए नहीं, बल्कि हमें सही रास्ता दिखाने के लिए भी मिलता है। इस दुनिया में कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। अच्छा करोगे तो अच्छा लौटेगा, बुरा करोगे तो बुरा लौटेगा। कर्म एक आईने की तरह है, जो हम करते हैं वही हमें दिखाते हैं। इसलिए हमेशा याद रखना, कर्मों का हिसाब देर से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। अगर आप भी मानते हैं कि कर्मों का हिसाब जरूर मिलता है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही दिल को छू जाने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट में जरूर लिखें, जय श्री कृष्ण।